अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का ये टॉपिक है और इसका नाम चैप्टर नंबर 5 बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखें यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, सही है। यहाँ जो चीजें लिखी हुई कुछ ये आप लोग को पहले से पता है। हम पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में फर्क जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप कब से सुनते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो ये रही डेवलपमेंट की यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी हुई है। एक यहाँ से शुरू हो रही है कि जायगोट बनने के बाद ये जो जायगोट बन जाता है इसमें कुछ चेंजेस आती है, अंडरगोज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। इसके अंदर चेंजेस आती है, कंटिन्यूसली चेंजेस आती है, सही है ना। और इसके बाद क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस है इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म ये एक ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, जायगोट बन गया। उस जायगोट से जब तक वो ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा डेवलप नहीं होता, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, ये जो पूरी चेंजेस आती है बीच में, आपको पता है चैप्टर नंबर ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया अभी, जब आप ये पढ़ोगे कि डेवलपमेंट ऑफ चिक कैसी होती है तो इसके अंदर चेंजेस आती है। पहले जायगोट बनता है, फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर ग्रेस्टुला बनता है। इस तरह चलते 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 ना पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये जो चेंजेस आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। ये एक और डेफिनेशन है इसकी, द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रही है फर्टिलाइज एग के अंदर, बहुत कम केसेस में अनफर्टिलाइज एग होते हैं और अनफर्टिलाइज एग के अंदर होती है, और इससे वो क्या बनता है, एक एडल्ट फॉर्म बन जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन समझ में आ गई डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज्ड होंगे तो उसके नतीजे में एक जायगोट बनता है। वो जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो के अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस आती है, कंटिन्यूसली चेंजेस आती है। चेंजेस आते 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 वो जो जायगोट है उससे एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, सही है ना। यहाँ पर एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की बात की है। ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस है ना, ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस है इसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं या डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। आप लोगों ने किसी न किसी ब्रांच के अंदर ये जरूर पढ़ा होगा। एम्ब्रियोलॉजी के मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब भी वही है। जो डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही है उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या फिर आप एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपके पास है ग्रोथ की डेफिनेशन ना। चैप्टर का नाम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम है ना वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट आपको पता चल गया कि भाई जब जायगोट बनेगा, जायगोट से जब तक एक कंप्लीट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और ग्रोथ क्या है, जब देखो एक बंदा पैदा हो जाता है तो अच्छा, ग्रोथ में दो टाइप्स होती है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कंप्लीट चेंजेस आनी होती है। लार्वा बनता है, लार्वा के बाद जो है ना वो फिर पूरे का पूरा एक चेंजेस आनी होती है, वो अलग चीज है। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, वो बिल्कुल अपने एडल्ट की तरह ही होता है। वो फिजिक्स में वो मोर्फोलॉजिकली अपने एडल्ट की तरह ही जैसे इंसानों की बात कर रहा हूँ, मेमल्स की बात कर रहा हूँ, तो मेमल्स में जब बच्चा पैदा होता है तो वो पूरा का पूरा सेम होता है, किसकी तरह, अपने एडल्ट की तरह। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होनी होती है। उनके अंदर सारे के सारे जो अ, जितने हार्मोन्स बनने हैं, जितने ग्लैंड्स बनने हैं, जितना स्ट्रक्चर बनना है, जो ब्रेन बनना है, जो ऑर्गन्स बनने हैं, ये सारे के सारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ग्रोथ आ रही होती है। पहले से बन चुके होते हैं, अब सिर्फ ग्रोथ आनी होती है उसके अंदर, सही है ना। तो ये एक और डेफिनेशन है। जब ये मिनिच्योर या स्मॉल सीडलिंग इनकी सेकेंड जो फेज ऑफ लाइफ है जिसके अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और प्लांट के अंदर इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। प्लांट के अंदर हम इस ग्रोथ को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। ये सीड जो होता है, सीड वो जर्मिनेट करता है जिससे वो पूरा का पूरा न्यू प्लांट बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं प्लांट के अंदर। और बाकी हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, सही है ना। और ये जो चेंजेस आती है याद रखनी, एम्ब्रियो के अंदर आती है। जब जायगोट बनता है, मैंने अभी बताया जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो के अंदर ये चेंजेस आती है जिनको हम क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं। इतना याद रखें कि ग्रोथ जो है ना, ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है ग्रोथ की, ग्रोथ सिर्फ परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है, सही है ना। साइज में इंक्रीज करना, वेट में इंक्रीज होना, शेप के अंदर इंक्रीज होना, स्ट्रक्चर में इंक्रीज होना, परमानेंट चेंज ऑफ फॉर्म के अंदर इंक्रीज होना, जैसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में होता है, तो चेंज आना होता है ना। तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं।
उस चेंज को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ। ये जो अपने माइक बंद कर दें प्लीज। आप अपनी माइक बंद कर दें प्लीज। मैं भी यही करने वाला हूँ। आप लोग माइक बंद नहीं कर रहे हैं तो मैं म्यूट कर देता हूँ और आप लोग को मैं अलाउ नहीं करता। सही है ना? चलें, तो ये जो ग्रोथ है, तो डेवलपमेंट आपको पता चल गया कि भाई फॉर्म के अंदर चेंजेस आना। एक ऑर्गेनिज्म जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट से जब तक वो एक कंप्लीट एडल्ट नहीं बन पाता, ये जो चेंजेस होती है कहलाती है डेवलपमेंट। और जब वो एक कंप्लीट एडल्ट बन जाता है, उसके अंदर सब चीजें डेवलप हो जाती है, फिर उसके अंदर सिर्फ चेंजेस आनी होती है। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होना होता है, साइज का इंक्रीज होना होता है, वेट का इंक्रीज होना होता है, शेप का इंक्रीज होना होता है, स्ट्रक्चर का इंक्रीज होना होता है। तो ये जो इंक्रीज है ये क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रोथ। तो ये दो डेफिनेशन है, दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में मैंने आपको सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। सही ना? फिर नेक्स्ट आपके पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। देखें, प्लांट के अंदर अलग अलग किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 2 जब आप लोग को पढ़ाया था तब मैंने बताया था। एक हमारे पास होते हैं परमानेंट, एक हमारे पास होते हैं मेरिस्टेमेटिक। एक हमारे पास होते हैं परमानेंट, एक हमारे पास क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक होते हैं। सही है ना? एक हमारे पास है, एक मिनट, परमानेंट और एक हमारे पास होते हैं मेरिस्टेमेटिक। ये दो किस्म के सेल्स या टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और ये मैंने तब बताया था जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। फिर परमानेंट के अंदर मैंने आपको बताया था पेरिन कायमा होते हैं, आई होप आपको याद हो। फिर कोलिन कायमा होते हैं, स्क्लेरिन कायमा होते हैं, वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो कि अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। ये होते हैं अनस्पेशलाइज्ड। और ये जो सारे होते हैं परमानेंट, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनका काम बिल्कुल जैसे पेरेन्काइमा का अलग काम है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा चुका हूँ। कोलिनकाइमा का अलग काम होता है, स्क्लेरेनकाइमा का अलग काम होता है, ये अलग काम। फिर इसी तरह फिर कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल थे। फिर हमारे पास एक और टाइप आती है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर जाइलम आते हैं और फ्लोएम आते हैं। फिर उनके काम अलग अलग होते हैं। तो इनका काम जो है ना, ये जो आपके पास परमानेंट है, इनका काम फिक्स होता है, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं कि अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, ये ग्रोथ कर सकते हैं। ये इनमें से परमानेंट में से कोई भी फॉर्म इख्तियार कर सकते हैं। जैसे देखें, एक ये समझ ले मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, ये बच्चे हैं, ये बड़े होके कुछ भी बन सकते हैं। ये बड़े होके कुछ भी बन सकते हैं। ये बड़े होके पायलट बन सकते हैं, ये बड़े होके टीचर बन सकते हैं, ये बड़े होके मतलब कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन एक मतलब जब पायलट पायलट बन गया ना, तो अब वो पायलट से उठकर कोई मतलब ये मजदूर नहीं बनेगा, या मजदूर उठ के बाद में तो ये चेंजेस नहीं आती बाद में ना। एक मतलब परमानेंट हो गया तो परमानेंट रह जाता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके पास मौके होते हैं, वो किसी में भी जाके अपने आप को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ये? वो बाद में जाके खुद को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो परमानेंट होते हैं ये खुद को जाके चेंज नहीं कर सकते। तो यही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि एक हमारे पास होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स और एक हमारे पास होते हैं परमानेंट। तो यहाँ पर वो सेल्स जो कि क्या नाम है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है, कौन से सेल? मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सके, वो जिस एरिया में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। क्या कहते हैं इसको? हम ग्रोइंग पॉइंट्स। या फिर आप इसको मेरिस्टेम्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मेरिस्टेम्स भी बोल सकते हो। क्या बताया मैंने? वो सेल्स जो कि डिवाइड होके स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सकते हैं,
वो प्लांट की बॉडी के अंदर, कौन से प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर, कौन से प्लांट्स के अंदर, हायर, क्योंकि लोअर प्लांट में पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो ग्रोथ करती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, पूरी की पूरी बॉडी लोअर प्लांट में ग्रोथ कर सकती है, हायर प्लांट्स के अंदर पूरी बॉडी ग्रोथ नहीं कर सकती, स्पेशलाइज पार्ट्स होते हैं वहां पर ग्रो कर सकते हैं, उनको हम ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं, या फिर आप इनको मेरिस्टेम्स भी बोल सकते हो। सही है, इतनी बात आपको समझ में आएगी, याद रखनी, शॉर्ट सवाल आता है, ये शॉर्ट सवाल आता है, मेरिस्टेम्स और इसके टाइप्स, इसके 3 टाइप्स है। इसके कितने टाइप्स है, 3। एक कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम्स, एक कहलाता है इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स, और एक कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एपिकल भी पहले बताया हुआ है, इंटरक्लेरी में आपको भी बताऊंगा, ये तीनों में अभी बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, तीनों में आप लोगों का भी गाइड कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये 3 किस्म के, एक एपिकल, इंटरक्लेरी और लेटरल मेरिस्टेम। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं जरा इसको, सही है। अब हमारे पास 3 टाइप्स है, एक है एपिकल, एक है एपिकल जो कि एपेक्स पे पाए जाते हैं, नाम से पता चल रहा है, एपिकल मतलब एपेक्स, बात करते हैं इसके ऊपर। फिर आपके पास आते हैं इंटरकेलरी, और जो थर्ड टाइप्स है वो है लेटरल। सही, ये 3 टाइप्स हैं। एपिकल एपेक्स के ऊपर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई, एपेक्स। एपेक्स क्या, देखो ये आपके पास स्टेम है, ये आपके पास जमीन है, और ये इसके रूट्स है, सही है ना, ये 2 है। अब इसमें ये जो पार्ट है, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज एपेक्स, स्टेम का एपेक्स है, और ये जो पार्ट है ये है एपेक्स, रूट का। तो यहाँ पर ये पाए जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे प्राइमरी ग्रोथ के। किसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्राइमरी ग्रोथ। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ पता है भाई, कि मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ाया था, विर्थ में या फिर प्लांट के विर्थ में या ब्रिथ, ब्रिथ में मतलब उसकी चौड़ाई का मतलब इजाफा मतलब चौड़ाई में इजाफा होना। जबकि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, उसकी हाइट के अंदर इंक्रीज होना, उनकी लेंथ के अंदर इंक्रीज आना, प्लांट के लेंथ के अंदर, या प्लांट के जब ये सेल अब डिवाइड होंगे ना, तो ये अपने ऊपर इस तरह से सेल बनाएंगे, ये जो जब डिवाइड होंगे तो ये इस तरह से मजीद सेल बनाएंगे और ऊपर होते जाएंगे ना, ये इस तरह बढ़ जाएंगे, ये भी इस तरह बढ़ जाएंगे, तो इसकी क्या हो गई, लेंथ बढ़ गई, इसकी भी क्या हो गई, लेंथ बढ़ गई। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर ये मजीद हाइट करेंगे तो इसकी मजीद हाइट बढ़ेगी, फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो इसकी मजीद हाइट बढ़ेगी, तो ये मजीद आपके पास, तो ये है एपिकल मेरिस्टेम्स, जो कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए होती है, यानी कि हाइट या लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही है ना। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें, आ, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेम के एपेक्स के ऊपर और रूट के एपेक्स के ऊपर। सही है ना, तो ये एपिकल मेरिस्टेम्स कहलाते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, लेंथ में इंक्रीज करना, बोथ एक्सेस के ऊपर, स्टेम के ऊपर भी और रूट के ब्रांचेस का भी बढ़ाना, रूट के ब्रांचेस के ऊपर भी क्या करना, रूट के ब्रांचेस को भी इंक्रीज करना, उनके लेंथ को इंक्रीज करना। तो ये आपके पास हो गए एपिकल मेरिस्टेम्स। अच्छा, सेकेंड टाइप्स आपके पास आती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स देखें, ये जो आपके पास इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स है, होता क्या है कि ये जो ऊपर जो है ना, ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स है, जब ये देखें, ये एक प्लांट है, और यहाँ पर समझ लो कि इसकी हाइट पहले इतनी थी, इसकी हाइट पहले इतनी थी, सही है ना, ये एपिकल, एक मिनट, इसको हम यहाँ पर ये रूट बना देते हैं, इसके भी रूट बना देते हैं। सही है, ये यहाँ पर पहले मौजूद थे एपिकल मेरिस्टेम्स, इसने क्या किया, डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, इतनी हाइट आ गई। सही है ना। अब ये जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन होता क्या है, कुछ जो है ना वो यहाँ पर रह जाते हैं, कुछ यहाँ रह जाते हैं, कुछ यहाँ रह जाते हैं, इसी तरह जब प्लांट छोटा होगा तो कुछ यहाँ रह गए होंगे, कुछ यहाँ रह गए होंगे, तो वो जो कि ग्रोथ करने के बाद कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ जो है ना वो रह जाते हैं, इनको हम कहते हैं इंटर कैलरी। क्या कहते हैं हम इसको, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये आपके पास एक प्लांट है, इसमें यहाँ पर एक लीफ मौजूद है, क्या मौजूद है, लीफ। अब जब ये लीफ आप यहाँ से तोड़ोगे तो क्या दोबारा लीफ नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी भाई, तो लीफ बनती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स।
इंटर कैलरी मेरिस्टेम, वो वही वाले मेरिस्टेम है, फंक्शन भी सेम है। ये लीफ बनाने में काम आता है, सही है ना। लीफ क्या करने में आते हैं, लीफ यहाँ पर देखें, ये सच एज लीव्स या लेटरल अपेंडेजेस बनाने में, जो लेटरल साइड पे जो स्टेम्स निकलते हैं ना, लेटरल साइड पे जो यहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ स्टेम यहाँ से यूं निकलेंगे, कुछ स्टेम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, जो लेटरल अपेंडेजेस बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन से होते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये इसी के साथ ही होते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम के साथ ही होते हैं। लेकिन जब एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता है ना, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो इससे कुछ यहाँ रह जाते हैं। तो ये जो रह जाते हैं, ये अपना काम यहीं पर करते हैं। ये कभी लीफ बनाते हैं, कभी यहाँ पर मजीद ब्रांचेस बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं, सही है ना। ये आ गए इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके पास वही वाले हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स वाले भी है, ये कि सेपरेट हुए हैं एपेक्स से, परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि बीच में परमानेंट टिश्यूज आ गए हैं, तो ये उससे क्या हो गए, अलग हो गए। क्लियर है। फिर आपके पास आते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये इंटर कैलरी के बारे में कुछ और भी लिखा हुआ है। ये बेस ऑफ इंटरनोड और इसके अलावा बिलो द नोड, नोड और इंटरनोड में भी रहते हैं, जहां पर ये लीफ या बेस बनाने का काम कर रहे होते हैं। नोड और इंटरनोड आई होप आपको पता हो। यहाँ पर ये नीचे जाना, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर जहां से लीफ निकलता है ना, जहां से लीफ निकलता है, लीफ, इसको हम नोड कहते हैं। यहाँ से भी लीफ निकल रहा है, तो ये भी नोड हो गया, और इसके दरमियान का जो पोर्शन होता है, ये इंटरनोड कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनोड। तो ये लीफ निकालने का काम कर रहा होता है, सही है ना। तो नोड और इंटरनोड में भी यही पाए जाते हैं। लास्ट आपके पास रहते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स, और लेटरल मेरिस्टेम्स आपका इससे पुराना ताल्लुक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल से। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, और मैंने कहा भी था कि ये उस वक्त काम आएंगे। आप लोगों ने इसको जरा सही से पढ़ना है सेकेंडरी ग्रोथ को, ये आपके बाद में जाके काम आएंगे। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है डायमीटर ऑफ स्टेम, प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करता है, डायमीटर ऑफ स्टेम, सही है ना। देखिए ये हाइट बढ़ा रहा है, ये प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है, तो ये उसकी विड्थ को बढ़ा रहा होगा, सही है ना। प्लांट पहले इतना था, अब प्लांट जो है ना वो इस तरह से बहुत ज्यादा क्या नाम है, विड्थ में इंक्रीज हो गया, इसका डायमीटर बढ़ गया, सही है ना। इसका डायमीटर यहाँ कम है, यहाँ डायमीटर बहुत ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अच्छा लेटरल मेरिस्टेम दो टाइप्स के होते हैं, एक कहलाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, एक कहलाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और एक कहलाते हैं कोर कैम्बियम, एक कहलाते हैं कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम वो होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान पाए जाते हैं, और कोर कैम्बियम वो होते हैं जो कि आपके पास एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, सही है ना। कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे वाले साइड के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोग ये अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को यहाँ चैप्टर नंबर 2 निकाल के भी दिखा रहता हूँ, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए, ताकि आप लोग को कहाँ पढ़ना है ये वहीं पर आपको मिल जाएगा आराम से। यहाँ पर है ये चैप्टर नंबर 2, ये आ गया सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ये वही वाले सेल्स है, पेरेन्काइमा कोलिनकाइमा, जो अभी मैं बात कर रहा था, सही है ना। ये आ गया पेरेन्काइमा, ये कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यहाँ पर ये फिर जाइलम, ये रहा, और ये रहा फ्लोएम। तो ये सब आपको मिल गया। फिर यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा सेकेंडरी टिश्यू के बारे में, या सेकेंडरी, ये है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वेस्कुलर कैम्बियम, और नीचे वाले पेज पे, नेक्स्ट वाले पेज पे कोर कैम्बियम है, सही है ना। तो ये मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल बताया था आप लोगों को। ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, इसके दरमियान ये जो सेल्स हैं ये कहलाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। क्या कहलाते हैं, ये जब डिवाइड होते हैं तो अंदर वाले साइड पे नए बनाते हैं जाइलम, और बाहर वाले साइड पे न्यू फ्लोएम बनाते हैं, सही है ना। तो इस तरह प्लांट की विड्थ, प्ले प्लांट की विड्थ इतनी थी, अब इतनी होगी, इतनी बड़ी हो, सही नहीं। देखिए ये प्लांट के पहले का स्टेम है, इसका डायमीटर चेक करें, और फिर इसका डायमीटर चेक करें कितना ज्यादा हो गया, तो इस एक्टिविटी से बढ़ रहे होते हैं, सही है ना। तो ये कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। तो जो आपके पास ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ में, और ये आपके प्लांट के स्टेम की डायमीटर को इंक्रीज करने का काम कर रहे होते हैं, डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं, सही है। तो अब आते हैं वापस हम अपने पेज के ऊपर। सही है, ये हो गया आपके पास, ये कंप्लीट हो गया आपके पास, ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। इसमें डायमीटर इंक्रीज होता है, इसमें दो होते हैं, एक कहलाते हैं, इसमें दो कैम्बियम होता है, एक जो है ना वो वेस्कुलर कैम्बियम कहलाता है, जो कि
वेस्कुलर के दरमियान पाया जाता है, और एक एपिडर्मिस के नीचे होता है, इसको हम कोर कैम्बियम कहते हैं या फेलोजिन ऑफ कोर्क भी कहते हैं। ये सेकेंडरी टिश्यू या सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? ये यहाँ पर ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक। फिर आते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये बहुत ही आसान है, फेजेस ऑफ ग्रोथ बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक, याद रखना। ये अलग से शॉर्ट सवाल आता है, ये भी शॉर्ट है बॉटनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये वाला शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है मेरिस्टेम्स के टाइप्स वगैरह। और एक ये जो शॉर्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों ने ये 3 स्टेप लिखने होते हैं। एक कहलाता है फॉर्मेटिव स्टेप, एक कहलाता है इलोंगेशन फेज, और एक कहलाता है मेचुरेशन या डिफरेंशिएशन फेज। बहुत ही ईजी है। अब आप कहेंगे सर आप हर चीज को इजी कहते हैं, तो नहीं बेटा, ये सच में इजी है। आप लोगों ने एक बच्चे को उठाना है और उसके लाइफ साइकिल को पढ़ना है, सही है ना। कोई भी बच्चा आप लोगों ने उठा देना है और उसके लाइफ साइकिल को क्या करना है, पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है देखें। एक बच्चा है, वो पैदा हुआ, सही है ना, तो इसका फॉर्मेटिव फेज हो गया। वो क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गई उसकी, वो पैदा हो गई, दिस इज फॉर्मेटिव फेज। फिर वो बड़ा होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो बड़ा होता है, तो दिस इज एलोंगेशन फेज। उसमें वो क्या होगा, बड़ा होगा, हाई अपनी जो है ना मैक्सिमम साइज तक पहुंचेगा, तो ये बड़ा होगा। और फिर वो मेच्योर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन फेज में चला जाएगा, स्पेसिफिक जॉब के तरफ चला जाएगा, स्पेसिफिक काम करना स्टार्ट करेगा, डिफरेंट फंक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। तो आप लोगों ने इस तरह ये फेसेस ऑफ ग्रोथ को इस तरह याद करना है। ये जो फेसेस ऑफ ग्रोथ का क्वेश्चन है, इसको अपने ध्यान में ऐसे ही रखें। पहले बच्चा पैदा होगा, ये हो गया फॉर्मेशन स्टेप, फिर वो बड़ा होगा, एलोंगेशन फेज, और फिर वो मेच्योर होकर स्पेसिफिक काम करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, दिस इज मेच्योरेशन या डिफरेंशिएशन फेज। बहुत ही आसान है। अब यहीं पर आ जाओ, प्लांट्स के अंदर भी यही है। पहले सेल बनेंगे, पहले सेल क्या होंगे, बनेंगे, सही है ना। पहले जो रूट्स के टिप्स पर या शूट्स के टिप्स पर जो है सेल्स क्या होंगे, कॉन्स्टेंटली डिवाइड होंगे, नए सेल बनाएंगे, सही है ना, इंक्रीजिंग नंबर होंगे। जो नए सेल्स आएंगे ना, उनका जो सेल वॉल होगा, जो सेल्यूलोज है, वो थिन होगा, याद रखें, ये प्रॉपर्टी है इसकी। सर आवाज नहीं आ रही? सबके पास नहीं आ रही या फिर सिर्फ एक ही स्टूडेंट के पास नहीं आ रही? हाँ, आपके पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने अभी तक माइक कनेक्ट नहीं किया, तो आप अपना माइक कनेक्ट करें बारी, तभी आपके पास आएगी आवाज, सही है ना। बाकी सबके पास आ रही है आवाज। माइक आपका कनेक्ट नहीं है, पहले माइक को कनेक्ट करें अपना, माइक को अलाउ करवाएं माइक को। जब माइक अलाउ करेंगे तब आवाज आएगी आपके पास। हाँ, तो पहला हो गया आपके पास फॉर्मेटिव फेज, जिसमें क्या होगा, जिसमें सेल वॉल जो है ना वो थिन होगा, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होगा, और लार्ज न्यूक्लियाई होगा। न्यूक्लियाई क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लार्ज न्यूक्लियाई होगा। फिर आता है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में क्या होता है भाई, अब मैंने आपको बताया मैक्सिमम साइज अटेन करेगा, क्या करेगा, मैक्सिमम साइज अटेन करेगा। अच्छा, मैक्सिमम साइज है ना फ्यू मिलीमीटर जो है ना, ये होता है रूट के अंदर फ्यू मिलीमीटर, और स्टेम जो है ना वो फ्यू सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि रूट कितना इलोंगेट करता है, तो वो फ्यू मिलीमीटर करता है। स्टेम कितना इलोंगेट करते हैं, तो वो फ्यू सेंटीमीटर करता है। फिर लास्ट आता है आपके पास मेच्योरेशन या फिर डिफरेंशिएशन फेज। उसमें क्या होता है कि वो मेच्योर होके स्पेसिफिक मतलब एक चीज अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल या तो जाइलम बनेंगे, या फ्लोएम बनेंगे, या पेरेन्काइमा बनेंगे, या कोलेनकाइमा बनेंगे, तो ये वही वाले सेल्स हैं, और फिर वो स्पेसिफिक काम करेंगे। तो ये आपके पास हो गया फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब ये जो डायग्राम है, नहीं ये जीनत बेटा आपका जो है ना ये ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं करें। ये देखिए आपने ऊपर जो है रेड लाइन लगा दी, इसको मिटा दे जरा आप अपने पास से, तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा देखें, फिर आपके पास ये है फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर, ये आपके पास स्टेम है। ये जो पहला वाला है, दिस इज स्टेम एंड दिस इज रूट, सही है ना। ये देखें, इसमें ये तीनों फेज की डायग्राम बनी हुई है। ये आपके पास स्टेम का ऊपर वाला पार्ट है, ये कहलाता है जोन ऑफ सेल डिवीजन, जिसको हमने कहा था फॉर्मेटिव फेज। इसी तरह ये रूट में देखें तो ये भी है जोन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल क्या होंगे, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल मौजूद होंगे, वो डिवाइड करेंगे, अंदर वाले साइड के ऊपर भी बनेंगे, बाहर वाले साइड के ऊपर भी बनेंगे, और इस तरह ये रूट बढ़ती जाएगी, और इसी तरह यहाँ पर ये स्टेम भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर ये स्टेम भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, सही है ना। यहाँ से स्टेम बढ़ती हुई जाएगी और यहाँ से रूट बढ़ती हुई जाएगी आगे की तरफ।
फिर आता है दूसरा फेज, वो कहलाता है जोन ऑफ एलोंगेशन या एक्सपेंशन। यहाँ पर भी ये जोन ऑफ एलोंगेशन या एक्सपेंशन। ये जो सेल यहाँ पर बनेंगे ये नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जब ये नीचे आएंगे यहाँ पर ये क्या होंगे, अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेंगे। ये सेल आए यहाँ पर, अब यहाँ पर इलोंगेट होंगे, क्या होंगे, लंबे होंगे, जितना उसको लंबा होना है। जैसे मैंने बताया स्टेम के अंदर वो कुछ मिलीमीटर होंगे और रूट्स के अंदर वो कुछ सेंटीमीटर होंगे। तो ये रूट वाले इस तरफ जाएंगे, क्योंकि रूट की देखिए ये आपके पास स्टेम है, ये आपके पास रूट है। तो यहाँ पर ये जो टिप है यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर नए सेल बनेंगे। न्यू सेल के बाद वो नीचे आएंगे थोड़े से, तो नीचे आने के बाद वो यहाँ पर अपनी मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करेंगे। तो वो कहलाता है जोन ऑफ एलोंगेशन या जोन ऑफ एक्सपेंशन भी कहलाता है। सही है ना, यहाँ पर आ गए। उसके बाद वो नीचे आएंगे थर्ड स्टेप में, और वो क्या कहलाते हैं, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर भी क्या है, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ जो है ना वो एपिडर्मिस सेल बनेंगे, कुछ जाइलम बनेंगे, कुछ फ्लोएम बनेंगे यहाँ पर, कुछ जो है ना वो कॉर्टेक्स बनाएंगे, कुछ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स बनाएंगे। तो ये यहाँ पर ही आ गया जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। सेम यहाँ पर है, कुछ जाइलम बनाएंगे, कुछ फ्लोएम बनाएंगे, कुछ स्क्लेरेन्काइमा बनाएंगे और कुछ कॉर्टेक्स बनेंगे। तो मतलब वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फिर वो परमानेंट टिश्यूज बन गए, यहाँ पर भी परमानेंट। यहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी भी आ जाती है। यहाँ पर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इसके दरमियान ये वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है। ये इसकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए काम होगा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सही है ना। तो ये आपके पास हो गया फेजेस ऑफ ग्रोथ। बहुत ही आसान है, शॉर्ट सवाल में आएगा। किसमें आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा। सही है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपके पास है सेकेंडरी ग्रोथ। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, वही सेकेंडरी ग्रोथ है। इसके लिए कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है और एक कोर कैम्बियम होता है। सही है ना। अच्छा देखें, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वही वाला है। वे जाइलम बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, ये वही चीज है। सही है ना। कोर कैम्बियम सेल्स होंगे। नेक्स्ट जो है ना, इसके अंदर क्या होती है, बीच में एक लाइन आती है, बीच में इन द स्टेम सिमिलर कॉलम्स ऑफ पेरेन्काइमा आर फॉर्म विद इन द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। जब जाइलम और फ्लोएम बनेंगे ना, तो उनके दरमियान में एक लाइन आएगी, उसको हम कहेंगे मेड्यूलरी रे। क्या कहेंगे, उसको हम मेड्यूलरी रे कहेंगे। तो वो क्या होगी, वो यहाँ पर रे बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेड्यूलरी रे कहेंगे। तो ये हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से नहीं आता मेड्यू, ये सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक यहाँ से नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 2 से आएगा, क्योंकि वहां पर वो बड़ा टॉपिक है, वहां पर वो मौजूद है। तो वहीं से आप लोगों ने करना है। मेड्यूलरी रे की यहाँ पर डायग्राम, बस ये डेफिनेशन याद करिएगा कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के दरमियान कुछ पेरेन्काइमा के कॉलम्स आते हैं, कॉलम्स बनते हैं इस तरह से, उसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूलरी रे कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कंडीशन फॉर ग्रोथ। कंडीशन फॉर ग्रोथ, ये टॉपिक मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग दोबारा, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, या फिर आप उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 मिनट रहते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, आप लोग अभी दोबारा उसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें। पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर आपसे सवालात कर लेते हैं।